खरक राम जी से, खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान जी, मंच का संचालन कर रहे अनीश भाई, जयप्रकाश खटकड़, पालाराम खटकड़, सूरजमल आर्य जी, कैप्टन रणधीर सिंह, अनीता सुतकण, पनवेश्वरी देवी, कृष्णा देवी, सभी माता तुल्य, बुजुर्ग महिला माता और बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, किसान भाइयों, नौजवान साथियों, वैसे तो सभी को पता है कि आज हमारा ये धरना 161 दिन हो चुके और मैं कहूँगा कि 132 दिन हमें जितने भी हमारे पूरे हरियाणा के टोल प्लाजा है उन पर बैठे हो चुके, लेकिन ये मोदी सरकार हमारे साथ, हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी है दिल्ली के अंदर, 11 दौर की तो बात की, लेकिन उस 11 दौर की बातों में कोई हल नहीं निकला और आज तकरीबन 3 महीनों से हमारी बातचीत बंद है। हमें उम्मीद थी साथियों कि 2 मई के बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन ये रंगा बिल्ले की जोड़ी आज फिर बिलों में घुस चुकी है। इनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। जैसे पीछे सेशन चला था, सेशन के समय तो मोदी ने यह कहा था कि मैं एक काल दूर हूँ, लेकिन आज लग मोदी ने ना तो टेलीफोन नंबर बताया, ना संयुक्त मोर्चा की जो कमेटी थी उसने जवाब मांगा था कि आप अपना नंबर बताइए, जगह बताइए और समय बताइए। साथियों, इसने ना समय बताया, ना जगह बताई, ना फोन नंबर बताया। ये हमारे किसान भाइयों को, मजदूरों को गुमराह करना चाहता और इसकी एक ही नीत है कि कैसे आंदोलन को तोड़ा जाए, किस प्रकार से इन भोले भाले किसानों को, मजदूरों को भगाकर घर वापसी करवाए जाए। जैसे अब इसने कोरोना के अंदर पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति आई है, तो इसका जिम्मेवार भी स्वयं मोदी है, क्योंकि हमारी जो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और अखबार है वो मोदी के हाथों बिक चुके हैं। वो इसके बारे में कुछ नहीं लिखते, लेकिन जो विदेशों की मीडिया है उसने स्पष्ट लिखा है कि मोदी सरकार की ठोस नीति ना होने के कारण भारत के अंदर कोरोना फैला है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इसने मार्च के अंदर 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेजने का काम किया और आज हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा, जितनी भी कोरोना वैक्सीन बनी, इसने 6 करोड़ 61 लाख वैक्सीन दूसरे देशों में भेजने का काम किया और जो रेमडेसिविर के टीके हैं, जो गंभीर हालत हो जाती है मरीज की, उस समय काम आते हैं, वो भी 7 लाख के करीब टीके बाहर भेजने का काम किया। ये अपने आप को वाहवाही लूटने के लिए और भारत को विश्व गुरु दर्शाने के लिए कि मैंने इस महामारी पर कंट्रोल कर लिया, ये बयानबाजी भी इसने दी। लेकिन साथियों, आज हालात क्या है आपके सामने है। ये सरकार की गलत नीति का कारण है, ठोस नीति ना बनाने का एक परिणाम है। इसलिए मोदी ने ठोस नीति बनानी चाहिए और इस बीमारी को भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इसका तो सिर्फ ध्यान एक बात के लिए है, किस प्रकार से इलेक्शन जीतने हैं और किस प्रकार से इन किसानों को उठाकर और बहकाकर मैं घर भेज दूं और इस किसान आंदोलन को खत्म कर दूं और जो इनकी जमीनें हैं इनको अडानी और अंबानी के हाथों कैसे गिरवी रखने का काम करूं। सिर्फ ये अडानी और अंबानी के लिए काम करता है, देश की इसने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी इसने नहीं बनाई। अगर विकास की बात करें तो कोई भी हॉस्पिटल पूरे देश के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया।
साथियों, जब ऑक्सीजन का बड़ा मुद्दा चला, 20-20, 25-25 लोग हर एक स्टेट में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लग गए, तो इसने सिर्फ एक बयान दिया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, वो प्लांट कब लगेंगे? पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, जब कोरोना का लॉकडाउन चला था, उस टाइम भी इसने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी थी। तो साथियों, हम इस धरने के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वो कहां गया 20 लाख करोड़ पैसा, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कटाक्ष भी किया था। क्या किसी देश के पास इतना पैसा होता है क्या? क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि आज लग हमारी जो करेंसी है सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपए ही बनी है, और इसने झूठा ड्रामा रचा कि मैंने 20 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत की जनता के लिए घोषित कर दिया। साथियों, ये झूठा है, हर समय पर झूठ बोलता है। जैसे पिछले दिनों घोषणा करी थी खाद के दाम बढ़ाए, के पुराने रेटों पर खाद के कट्टे मिलेंगे, लेकिन आज किसानों की मांग है कि पुराने रेटों पर ही खाद दिया जाए, लेकिन शिकायत आती है कि ये 1200 की बजाय 1900 रुपए का डीएपी मिलता। तो इस बारे में भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा कहता था कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी है और लोगों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। लेकिन जैसे हरियाणा के अंदर डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उसने भी बयान दिया था कि अगर एमएसपी खत्म हो गया और लोगों की पेमेंट 24 घंटे के अंदर नहीं आई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज हम दुष्यंत चौटाला से भी इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि आज मेरे ख्याल में 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी और किसानों के अभी लग गेहूं की फसल के पैसे नहीं आए हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा देना चाहिए और किसानों के बीच में आना चाहिए। और हमारे कुछ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी कुछ ऐलान हुए थे, जैसे दिल्ली चलो, आप लोगों ने इस किसान आंदोलन के लिए दिल्ली भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाना है। और टोल प्लाजा की जो कमेटी है उसने भी कल भी और परसों भी इस बात की घोषणा करी थी कि सरकार इस कोरोना की आड़ में शायद हमें धरनों से उठाने का काम करें। इसलिए आपने धरनों पर भी संख्या बढ़ानी है। इसके लिए प्रत्येक गांव से 1 ट्रैक्टर की जिम्मेवारी आप लोगों ने स्वयं लगानी है, क्योंकि जब संख्या अधिक होगी तो सरकार की हिम्मत नहीं हमारे को उठा दे। वैसे तो हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी ये आह्वान है कि हम जब लग धरनों पर बैठे रहेंगे, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और एमएसपी पर हमें कानून नहीं मिल जाता। और साथियों, और हम धरने से जब लग नहीं उठेंगे, जब लग ये जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है ये हमारा पूरा नहीं हो जाता, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। क्योंकि हम सभी ने एक प्रण लिया था कि हमारे जिंदा जी किसानों को धरने से नहीं उठा सकते, हमारी लाशों को सरकार उठा सकती है। इसलिए हम स्पष्ट शब्दों में सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर धरनों से उठाने की कोशिश की तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्योंकि सरकार चाहती है कि ये आंदोलन टूटे। इसी बात पर मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की सोच है और आंदोलन इसलिए करती है कि किसानों का ज़मीर बचा रहे, और सरकार की सोच है कि अमीर बचा रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बयानी को विराम दूंगा और 2 नारे लगाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीस जात का भाईचारा, अडानी अंबानी, खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला, तीनों काले कानून, तीनों काले कानून साडा हक। भारत माता की